हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेराइन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को देखा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेराइन इकोसिस्टम। तो मेराइन इकोसिस्टम क्या है? अगर वाटर की सॉलिनिटी 35 पीपीटी से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल हो तो उस इकोसिस्टम को कहते हैं मेराइन इकोसिस्टम। मतलब कि ऐसा वाटर जिसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो उसे कहा जाता है मेराइन वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सी हो गया, ओशियंस हो गया, ये सब मेराइन वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेराइन वाटर इकोसिस्टम को भी टू मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब कि जितने भी इकोसिस्टम हैं उसमें कंपोनेंट सेम रहेंगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से ही मिलकर बना होगा, लेकिन उसका एग्जाम्पल जो है वो चेंज होगा। जैसे कि फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स होंगे, ठीक है, वो चेंज होगा, उसका एग्जाम्पल चेंज होगा। या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो एक्वेटिक वाटर में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं उसके एग्जाम्पल चेंज होंगे। ठीक है, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक दोनों से ही मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो समुद्र में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वे बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। उसमें से फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकेंड है कंज्यूमर्स और थर्ड है डिकम्पोजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स। तो इसके अंतर्गत फाइटोप्लैंक्टन जैसे कि डायटम्स, डायनोफ्लैजलेट्स, ये सब प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्गी, तैरने वाली वीड्स भी समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को भी 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो समुद्र में पाए जाने वाले क्रस्टेशियंस, मोलस्क, हर्बीवोरस फिशेज जो कि इन एक्वेटिक प्लांट्स या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स को एज अ फूड ईट करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कुछ कुछ कार्निवोरस फिशेज जैसे कि हैरिंग हो गया जो कि इन हर्बीवोरस एनिमल्स को ईट करते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद है टर्सरी कंज्यूमर्स। टॉप कार्निवोरस फिशेज जैसे कि कोड, हैडडॉग जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं उसे कहा जाता है टर्सरी कंज्यूमर्स। उसके बाद है डीकम्पोजर्स। तो समुद्र में पाए जाने वाले कुछ कुछ बैक्टीरिया या फिर फंगस डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, जब प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो उसके मरने के बाद उसे बैक्टीरिया फिर फंगस के द्वारा डीकम्पोज किया जाता है, जिससे ये वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है और एक्वेटिक प्लांट इसे फिर से सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। जैसे कि ये एक मेराइन वाटर इकोसिस्टम का एक डायग्राम है। ठीक है, तो ये एक मेराइन इकोसिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स वे बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें पाए जाने वाले डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर जैसे कि घुली हुई ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर गैसेस और लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ये सब जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर से लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें बायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आता है फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब कुछ कुछ तैरने वाले माइक्रोस्कोपिक एल्गी, वीड्स, ये सब प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि सनलाइट से एनर्जी लेकर के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इन प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं उसे कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आता है जू प्लैंक्टन्स, कुछ कुछ हर्बीवोरस फिशेस, मोलस्क। ठीक है, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो एनिमल खाते हैं उसे कहा जाता है टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कुछ कुछ टॉप कार्निवोरस फिशेस, सी में रहने वाले क्रोकोडाइल,
ये सब टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, उसके बाद समुद्र में पाए जाने वाले कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फिर फंगस, जब ये डेथ हो जाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है, तब इसके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करता है, जो कि वापस से इन्वायरमेंट में चला जाता है, जिसे जिसे प्लांट फिर से यूज़ कर लेता है। ठीक है, और ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। उसके बाद है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत वही जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर वहाँ का टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल मतलब कि थल में प्रेजेंट होता है उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, फॉस्फेट, वाटर, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये एक लिविंग कंपोनेंट्स है, इसके भी 3 कंपोनेंट्स है। उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स। तो टेरेस्ट्रियल पर पाई जाने वाली घास जैसे कि अरिस्टिड हो गया, साइनोडोन हो गया, डिजिटेरिया, डेस्मोडियन, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं। और ये ग्रास और अदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सॉइल से रूट के थ्रू मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट एनर्जी को लेकर फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। उसके बाद सेकेंड है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कुछ कुछ मतलब कि ऐसे एनिमल जो कि ग्रासेस को डायरेक्टली फीड करते हैं उसे कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसका एग्जांपल है काऊ, गोट, रैबिट, इंसेक्ट, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं और प्लांट्स मतलब ग्रास को अपने फूड के रूप में लेते हैं। उसके बाद सेकेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कुछ कुछ कार्निवोरस एनिमल्स जो कि इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं उसे कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए स्नेक, इलिजार्ड, फ्रॉग, फॉक्स, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर्स। ये टॉप कार्निवोरस है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को ही खाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हॉक, ईगल्स, ये सब टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स के अंतर्गत कुछ कुछ फंगस जैसे कि म्यूकर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस की डिफरेंट स्पीसीज और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी को बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा डीकम्पोज किया जाता है जो सॉइल में पहुंच जाता है, जिसे ग्रीन प्लांट जो है वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो जिन एरिया में वाटर जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो और टेम्परेचर बहुत कम हो वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से उगकर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और लंबे हो जाते हैं। छोटे प्लांट यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक वे जो छायादार स्थानों पे अच्छी तरह से उगते हैं और दूसरे वे जो लंबे पेड़ों के कारण सनलाइट नहीं ले पाते और ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ग्रोथ करके ये मर जाते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसके भी 2 कंपोनेंट हैं। उसमें फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें सबसे पहले है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
और अदर गैसेज। एनर्जी मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एनर्जी के लिए सनलाइट और सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स, वाटर, प्लांट्स, ये अब सब अपने यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले गैसेस। ठीक है, सनलाइट हो गया, सॉइल, वाटर। ठीक है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर कोई भी एनिमल्स है, अगर उसे फूड चाहिए, मतलब अगर उसे मतलब कि जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स को फूड बनाना है, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट जो है वो किसी न किसी तरह से एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे प्रोड्यूसर। तो फॉरेस्ट में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर फूड का फॉर्मेशन करती हैं। अब लंबाई के बेस पे ये प्लांट कई प्रकार की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ट्री, हर्ब, श्रब, ग्रासेस। ठीक है, ट्री सबसे ज़्यादा लंबे होने की वजह से सनलाइट की जो रेडिएंट एनर्जी है उसको सबसे ज़्यादा यूज़ कर ले, मतलब सबसे अधिक यूज़ में लाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्री के नीचे आए लाइट का यूज़ झाड़ियाँ करती हैं, झाड़ियों के द्वारा किया जाता है। और ज़मीन की सरफेस पर उगने वाले ग्रासेस, हर्ब बचे हुए लाइट का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फिर है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के अंतर्गत फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इसके अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कुछ कुछ इंसेक्ट, रैबिट, डियर, मंकी आते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, मतलब ये हर्बीवोरस होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत फॉक्स, हॉक, ईगल्स आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं और ये कार्निवोरस होते हैं। उसके बाद है टर्सरी कंज्यूमर्स। तो जो टॉप कार्निवोरस होते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है टर्सरी कंज्यूमर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लायन, टाइगर, चीता, ये सब टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद है डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के मरने के बाद कुछ कुछ बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू इसे डिकम्पोज किया जाता है। उसके बाद डिकम्पोज कंपाउंड जो है वो फिर से सॉइल में चले जाते हैं, जहाँ से प्लांट सॉइल से इसे मिनरल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो साइकिल है वो चलता रहता है।